Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। हमारे दर्शक गूगल मीट पर सुन रहे और यूट्यूब पर भी सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मेरे को तो आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा नाम है राहुल और आज है 9 जून 2026। दोस्तों, आज का हमारा जो वेबिनार है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वेबिनार किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ये एक वर्कशॉप है, एआई अवेयरनेस वर्कशॉप, जिसमें कि आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एआई के क्या फायदे हैं और क्या एआई के नुकसान हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जो तकनीक है, यानी कि जो भी तकनीक विकसित की जाती है, अगर उसके कुछ फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि यही तारीख तय क्यों की गई,
इसलिए क्योंकि हमारे टीम के जो को फाउंडर है नबील शेख भाई, जो कि अभी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो नबील शेख भाई आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से, मेरी पूरी फैमिली की ओर से, और जहाँ तक है हमारे पूरे ऑडियंस की ओर से, सबको आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ कि आप यूं ही तरक्की करते रहें और अपने लक्ष्यों में आगे बढ़ते रहें। तो हमारे इस चर्चा में जो वेबिनार है, इसमें नबील शेख भाई भी शामिल हैं। तो इससे पहले कि मैं नबील शेख भाई का परिचय कराऊं, आपको कह देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथ गूगल मीट पर हैं, यानी कि जो गूगल मीट पर हमको सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग गूगल मीट पर अपना अपना माइक्रोफोन को म्यूट ही रखें, अनम्यूट ना करें। अगर गूगल मीट पर सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोगों ने यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है, आप लोग तुरंत यूट्यूब पर आ सकते हैं जिनका कोई सवाल नहीं है। तो अगर जिनका कोई सवाल है वो लोग गूगल मीट पर अनम्यूट रहें, और जब वेबिनार खत्म हुए उसके बाद आप अपना जो भी है सवाल है वो पूछ सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो लोग चैट में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो लोग हमारे आधिकारिक राष्ट्रीय ब्लाइंड ग्रुप में हैं वो बाद में वेबिनार को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नबील शेख भाई का परिचय करा दूं। नबील शेख भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एआई अवेयरनेस वर्कशॉप 2025 में। जी हाँ राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों नबील शेख है। मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम का को फाउंडर हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी। राहुल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि एआई अवेयरनेस है ना, मतलब एआई तो से संबंधित जागरूकता पाने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि क्या नाम है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मतलब इसके फायदे तो बहुत से लोगों ने गिना दिए हैं, लेकिन नुकसान का आज तक किसी ने भी नहीं बताया है ना। सब फायदे फायदे बताए है ना। तो आज हम नुकसान भी इसमें देखेंगे। तो नबील शेख भाई, एआई तकनीक से हम क्या समझते हैं? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तकनीक को आप किस उसमें देखते हैं? नुकसान के तौर पर ज्यादा देखते हैं या फायदे के तौर पर ज्यादा देखते हैं? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, आप लोगों को बताएं कि इस वेबिनार को पूरा एंड तक सुने, क्योंकि लास्ट में हम अनाउंसमेंट भी एक करना चाहते हैं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वर्कशॉप को शुरू करते हैं। तो नबील शेख भाई, आपसे सवाल है कि एआई तकनीक को आप क्या समझते हैं? हमारे से फायदा और नुकसान दोनों मतलब फायदा और नुकसान दोनों नजरिए से देखता हूँ। फायदे तो बहुत है इसके, है ना। झटपट काम हो जाते हैं, हम फटाफट कहानियाँ लिखवा लेते हैं, फटाफट किसी चीज़ पर आर्टिकल लिखवा लेते हैं, है ना। इमेज जनरेट कर लेते हैं, कुछ भी, है ना। लेकिन अगर बात करें नुकसान पर, है ना, तो नुकसान में ऐसा है कि हम किसी की इमेज को अपलोड कर कर उसके चेहरा बिगाड़ देते हैं, या फिर क्या नाम है, कुछ और भी कर देते हैं। यहाँ बोलना सही नहीं है ना। तो ये सब रहता है। और किसी की आवाज़ को भी क्लोन कर देते हैं वॉइस क्लोनिंग के माध्यम से, है ना। तो और वॉइस क्लोनिंग के माध्यम से ही फ्रॉड होते हैं आजकल, है ना। तो यही सब बातें हैं। जी बिल्कुल। तो नबील शेख भाई, इन सभी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा एक इम्पोर्टेंट, जो बहुत अजीब ही मुद्दा है, उस मुद्दे को हम पहले एक बार ले लेते हैं। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, 2004 या 1970 के दशक में क्या होता था कि सिंगरों का नाम होता था। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर किसी को कोई सिंगर नहीं मिल रहा है तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, एआई से सॉन्ग क्रिएट कर ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, है ना। लोग लिखवा भी एआई से रहे हैं और सॉन्ग भी एआई से क्रिएट करवा रहे हैं, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दशकों में या हमारे आने वाले टाइम में, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो सिंगर की वैल्यू है, 99% कह सकते हैं कि अभी सिंगर की वैल्यू है। लेकिन अगर इसी तरीके से तकनीक विकसित हो रही है, ये तकनीक विकसित होना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, लोग गाने बना रहे हैं, लोग अपने देख रहे हैं, हम वीडियो में लगा रहे हैं, सॉन्ग में लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील तक में एआई वॉइस डाल रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स की जहां तक हम बात करें उसमें एआई वॉइस डाल रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में सिंगर की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? आने वाले समय को देखते हुए तो यही लग रहा है कि
जैसा एआई गाना बना रहा है ना, तो थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी कम होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एआई भी तो एआई है भैया, है ना। उसको बस ऐसा अपन लिख के दे देते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा गाना बनाओ, है ना। और गाने का जो ये रहता है, लिरिक्स रहता है, वो लिख के दे देते हैं, लिरिक्स को लिख के दे देते हैं, वो बना के दे देता है। लेकिन जो सिंगर है वो तो ओरिजिनली रहेंगे, है ना। तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है सिंगरों की मांग, लेकिन अ, आने वाले समय में तो ये लगता है कि एआई से सॉन्ग बन सकते हैं। तो सही बात है आपकी, क्योंकि अभी के टाइम में हम 2026 के दशकों की हम बात करें तो ये तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो अभी जब इतना लोग इस चीज को लेकर के इस चीज का गुलाम बन चुके हैं, यानी गुलाम का मतलब है कि इसको लोग बहुत यूज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि इस तकनीक को ज्यादा विकसित होने में देर नहीं लगेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे नबील शेख भाई कि इस तकनीक पर, यानी कि जो एआई से लोग गाना क्रिएट कराते हैं, अच्छी बात है, देखो हमारी चीज के लिए, मतलब हमारे उपयोग करने के लिए अगर तकनीक बनी है तो उसको यूज करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उस अपनी समय सीमा में रह करके, है ना। देखो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा वर्कशॉप शुरू होने से पहले कि अगर किसी तकनीक के फायदे होते हैं तो उस तकनीक के नुकसान भी बहुत होते हैं। तो ये बताइए नबील शेख भाई कि कितने हद तक हमको उस पर निर्भर रहना चाहिए, कितने हद तक उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम कोई बीमार भी हैं, अगर इसे मान लो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सर दर्द की रोज रोज दवाई ले रहा हूं, तो भी मेरे लिए हानिकारक है, क्योंकि इतनी दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। इस चीज को डॉक्टर ने खुद कहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, अगर मैं, हाँ, एआई पर हमें अगर कोई 100% रह रहा है ना, निर्भर रह रहा है, तो 100% हम निर्भर ना रहकर मैं उससे कहूँगा कि करीबन आदतन करने में धीरे धीरे 100 से वो 40% तो मतलब रहे, है ना, एआई पे, है ना, सक्षम, मतलब 40% वो एआई पे रहे निर्भर, है ना, और बाकी काम खुद से करे, है ना। क्योंकि अपन सबसे ज्यादा नीचे तो नहीं, मतलब अपन 0% में तो नहीं आ सकते, क्योंकि आदत अब एआई की बन चुकी है, तो जल्दी हटेगी नहीं, तो धीरे धीरे करके ही हटेगी। तो पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 100% एआई का उपयोग कर रहे हैं तो सारी बातों के ऊपर मतलब भरोसा ना करें, है ना। हर बात मतलब हर चीज के ऊपर, मतलब चैट जीपीटी के ऊपर कोई ज्यादा भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है, अच्छी बातें करता है ना। कोई जेमिनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है, अच्छी बातें करे, है ना। लेकिन उसमें भी लिखा होता है, जेमिनी में भी, है ना, आप लोग देखते होंगे जेमिनी में भी लिखा होता है, जेमिनी एक एआई है, इससे गलतियां हो सकती है ना। तो ये हम लोग को एक सावधान करने के लिए लिखा होता है, लेकिन लोग इसको अनदेखा अनदेखा कर देते हैं, अरे चलो कोई बात नहीं, अब लिखा है तो, है ना। तो इसलिए ये बात है, 40% तो आप लोग, अगर 100% आप लोग एआई पर हैं, निर्भर हैं, तो 40% आप लोग इस पर निर्भर होने का कोशिश करें। बिल्कुल सही कहा नबी शेख भाई आपने, या इसको हम इस नजर से भी बोल सकते हैं कि देखो 50-50% होना चाहिए। अगर आप एआई से सॉन्ग क्रिएट करवा रहे हैं, यदि आप कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई ऑडियो मूवी के लिए आप गाना ढूंढ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले किसी सिंगर या कोई जो गाना अच्छा गा सकता है उसकी तलाश करें, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इंसान है उसका भी टैलेंट सामने आएगा। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो लास्ट विकल्प एआई का होना चाहिए। क्योंकि मैं तो अभी भी कहूंगा, देखो ये एआई तकनीक तो अभी के टाइम में विकसित हुई है ना, पहले तो नहीं था। तो पहले तो लोग खुद से मेहनत करते थे। हम प्रत्येक 8 बजे, नबी शेख भाई आपने देखा होगा हम ग्रुपों में न्यूज डालते हैं, कई न्यूज में मैंने ये पढ़ा है कि जो है वो इंसान आने वाले टाइम में एआई का गुलाम बन सकता है या बन चुका है, एआई की वजह से इतनी नौकरियां जा रही है। तो मैं आपसे लोगों से गाइस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि नबी शेख भाई ने कहा 40-40%, तो अगर आपको आदत लग चुकी है तो 50% आप एआई तकनीक पर निर्भर रह सकते हैं और 50% अपनी मेहनत बनाएं, मतलब अपनी मेहनत से आगे बढ़े। या तो इस नजरिए से, यदि अपना बताऊं तो 30% आपको इस पर निर्भर रहना चाहिए और बाकी
60-70% से 70% आप अपने ऊपर निर्भर रहें और 30% आप इस तकनीक पर निर्भर रहें। इससे क्या होगा कि आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि कभी मान लो एआई तकनीक काम नहीं करेगी, है ना, फिर तो वही बात है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो एआई पर निर्भर हैं। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें बग आते रहते हैं, खराबी होती रहती है। मान लो आज तुम्हारे फोन में एआई काम कर रहा है, जेमिनाई काम कर रहा है, चैट जीपीटी काम कर रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो प्रीमियम हो जाए या काम ना करे, क्योंकि देखो खराबियां आती रहती हैं, बग आते रहते हैं, तो इसलिए अपनी मेहनत भी करें। चलिए, ये तो बात थी सॉन्ग क्रिएट करने की, या सॉन्ग जिस हाँ, तरीके से और क्रिएट इसमें कर राहुल रहा भाई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा एआई एआई प्रीमियम हो सकता है ना? तो हो सकता है नहीं, एआई प्रीमियम हो रहे हैं दोस्तों, है ना। अभी जेमिनाई भी फ्री दे रहा है कुछ कुछ मतलब जेमिनाई भी फ्री में भी नहीं दे रहा है। वो कुछ कुछ चीजों को बोलता है कि आप गूगल वन का सब्सक्रिप्शन लो, है ना, तभी आपको मिलेगा, मतलब जेमिनाई प्रो लो तभी आपको मिलेगा। चैट जीपीटी भी फ्री नहीं दे रहा है, वो भी मतलब चैट जीपीटी गोल्ड रखा है और चैट जीपीटी प्लस अलग से रखा है। तो यही सब बात है ना। और क्या नाम है, हाँ, और तो बाकी सही बात है। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो ये एआई किसी काम का नहीं रहेगा दोस्तों, है ना, कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। हाँ, ना जेमिनाई चलेगा ना चैट जीपीटी चलेगा। आज तक कोई भी एआई ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन काम कर सके। अगर होगा भी तो ऑफलाइन में थोड़ी कोई अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकता है ना। तो वो तो ऑनलाइन ही अच्छे से काम करेगा ना। बिल्कुल सही बात आप लोगों ने बोला। और बाकी नबीशेख भाई, मैं एक चीज देख रहा हूँ, हम लोगों ने 5 साल में जितनी तेजी से ऑडियो मूवी बनाई है ना, इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने उस चीज में एआई वॉइस नहीं यूज किया है। हाँ, हालांकि जो हमारे हॉन्टेड स्टोरी है उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट की वॉइस लेनी पड़ी, जिसमें कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास कोई उस तरीके का नरेशन करने को नहीं मिला था जिस तरीके से हमें हॉन्टेड स्टोरी पर नरेशन की जरूरत थी, है ना। रामायण तो अंजलि मैडम ने हमको रिकॉर्ड करके दे दिया था, लेकिन उस वॉइस में हॉन्टेड स्टोरी कहानी अपलोड करना सही नहीं था। तो मैंने कहा था कि लास्ट विकल्प हमारे पास यही था। तो अभी हम लोगों ने इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने हॉन्टेड स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हम एआई अवेयरनेस वर्कशॉप करा रहे हैं, पहले हम खुद अवेयरनेस लाएं, पहले हमें खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो इसलिए नबील शेख भाई और मेरी मीटिंग हुई थी कि हम हॉन्टेड स्टोरी को बंद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भैया एआई पर हम सोच रहे हैं कि अब देखेंगे हम कुछ आप लोगों के लिए अच्छा लाएं जो एआई से बाहर हो, है ना, जो इंसानी टैलेंट पर आधारित हो। इसलिए हम लोगों ने ये हॉन्टेड स्टोरी बंद किया। अब मैं देख रहा हूँ कि 11 लैब की इतनी सारी वॉइसेस हो गई हैं, है ना, लोग वॉइस सब आर्टिस्ट के पैसे बजाय वाले, एआई सब से ही पैसे वाले। सॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं, एआई से ही मूवी बना रहे हैं। तो नबील शेख भाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। आजकल मतलब लोग अपनी आवाज छुपाने के लिए भी एआई वॉइस का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और आजकल तो ऐसी ऐसी ह्यूमन वॉइस आ गई है, लगता ही तो नहीं कि एआई की है ना, है ना। बहुत सारी ह्यूमन वॉइस आजकल नए नए टेक्स्ट टू स्पीच मार्केट में लॉन्च हो गए हैं। और 11 लैब का तो क्या ही बोलना है। एक 11 लैब तो फ्री भी नहीं है, बस कुछ ही कैरेक्टर में वो फ्री रहता है ना। और बाकी इसमें बहुत सारा पैसा लगता है ना। डॉलर वॉलर कितना डॉलर ही लगता है ना। और और हमारी इंडियन करेंसी भी नहीं है उसमें, मतलब लेते वो लोग तो, है ना। डॉलर के हिसाब से ही उनको पेमेंट करना पड़ता है। और हम लोग हम्म ने इसीलिए रामायण बंद करी है कि हम लोग कितना एआई के बस पर निर्भर रहेंगे। कभी एआई वॉइस काम नहीं करता था तो हॉन्टेड स्टोरी आ नहीं पाती थी, और हॉन्टेड स्टोरी आ नहीं पाती थी तो ऑडियंस और हमारा संतुलन बिगड़ जाता था। तो यार इसलिए बंद करना पड़ा। यही कारण था, है ना। तो नबील शेख भाई देखो, अब मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि जो हम मतलब जो लोग जिस तरीके की स्टोरी बना रहे हैं, जैसे कि पहले आपने कहा कि बहुत ह्यूमन वॉइसेस आ गई है, तो जैसे हाँ, अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें खुद की मेहनत ना हो, उसमें एआई की मेहनत हो, तो हम कैसे मान लें कि सामने वाले बंदे का यूट्यूब चैनल है और उसमें उसकी मेहनत नहीं है? तो क्या वो उसका चैनल माना जाएगा या उसकी मेहनत मानी जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं सही बात है भाई। इकरा में एआई से
काम करवाना कुछ हद तक सही भी है ना, आपातकालीन स्थिति में है, लेकिन अगर पूरा ही हम अपनी मेहनत ना करें और एक में एआई पर कर में हाँ ये रहे है ना, एआई पर हम निर्भर रहे तो वो तो यार मेहनत हमारी थोड़ी होगी, वो तो एआई की होगी, है ना। और फिर यूट्यूब भी चैनल चेक करता है मोनेटाइज करने से पहले। हालांकि यूट्यूब ने भी ऑप्शन ला दिया है, क्या नाम है, एआई एआई कॉन्टैक्ट, मतलब एआई कंटेंट का ऑप्शन ला दिया है यूट्यूब ने भी अपने जब वीडियो अपलोड करते हैं तो। लेकिन वही है, यूट्यूब भी अपनी मेहनत देखता है मोनेटाइज करने से पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। चलिए, इस पर तो हम लोगों ने कहा है कि देखो, आपने 40% बोला है और मैंने जो है बोला है कि 30% निर्भर रहना चाहिए। हाँ और 30% हालांकि आपने एक बोला। ऑप्शन मैंने और भी रखा है, 50-50%। अब हाँ हाँ। आपको ये तय करना है कि हमको पूरी तरीके से एआई तकनीक पर ही निर्भर रहना है या हम्म, अपनी मेहनत करनी है, ये अब आपके ऊपर है। हम तो हम्म, केवल आपको एक गाइड कर सकते हैं। चलिए नबील शेख भाई, अब हम दूसरी टॉपिक पर आते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि एक स्टोरी को लिखने में जो लेखक होता है, जो मतलब एक लेखक है, वो अपनी स्टोरी को लिख रहा है, उसको एक बच्चे की तरह प्यार होता है अपने लेखन से, है ना। और एक स्टोरी को लिखने में लोग महीने लगा देते थे, साल लगा देते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं कि एआई से लिखवा करके उसको सेकंडों में लिखवा दे रहे हैं, अपना नाम डाल करके। और महाराज जी कह रहे हैं कि जी हमने स्टोरी लिखी है। क्या ये ठीक है? एआई से स्टोरी लिखवा कर अगर मैं अपना नाम डालना, यार ये तो सही नहीं है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि पहले पहले तो क्या नाम है, हाँ पहले तो एआई का जमाना नहीं था, तो लोग तो बड़े बड़े उपन्यास क्या नाम है, जो बड़ी बड़ी क्या नाम है उपन्यास कविता हिंदी साहित्य में आज अपन पढ़ रहे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का अपन उपन्यास पढ़ रहे हैं, और भी सूर्यकांत त्रिपाठी अगर मैं हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी की कविता अपन सब पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या नाम है, इससे थोड़ी लिखा गया है, क्या नाम है, एआई से थोड़ी लिखा गया है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं अब मैथ तो एआई है ना। तकनीक विकसित भी नहीं थी। हाँ नहीं थी, तब एआई तकनीक विकसित नहीं थी। तो ये आप सही कह रहे हो, पूरी तरह ये गलत है कि क्या नाम है एआई से लिखवा देना फिर अपना नाम डाल देना। अगर लिखना ही है तो आप अपनी खुद की कल्पनाओं के जरिए आप रचनात्मक लेखन करें, है ना। खुद की कल्पना के जरिए आप रचनात्मक लेखन हाँ, ये को कर सकते हैं कि मतलब खुद की आपकी कल्पना होनी चाहिए और एआई से लिखवाओ। मतलब एआई की भागीदारी होनी चाहिए और आपकी भी होनी चाहिए। मतलब 50-50% रख लो या 30% रख लो। 30% उसमें एआई की मेहनत हो और 70% आपकी हो। जो ये 40% हाँ एआई की हो, बाकी परसेंट आपकी हो, या 50-50 आपकी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँ। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब तय आपको करना है कि आपको कितना एआई पर निर्भर रहना है और कितना अपने आप पर निर्भर रहना है। और मैं अभिषेक भाई, एक चीज मैं और देख रहा हूँ, 2024 से लेकर के 2025 से लेकर के आज 2026 आ गया है। अपने ब्लाइंड कम्युनिटी में लोग कर क्या रहे हैं कि एआई का उपयोग बड़ा अजीब तरीके से कर रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए। यानी कि किसी के ऊपर लोग आर्टिकल लिख दे रहे हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ढिंकाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, इस बंदे को अपने ग्रुपों में ना रखें, ये व्यक्ति लड़कियों से जबरन कांटेक्ट करता है या ग्रुपों से नंबर निकालता है। मतलब एक आर्टिकल का ढांचा बनाते हैं और उसको एआई तकनीक से इतना विकसित कर देते हैं कि लोग बिना सोचे समझे उसको ग्रुप से रिमूव करना शुरू कर देते हैं और धड़ाधड़ उस आर्टिकल को आगे बढ़ा देते हैं। और हम जब म्यूजिक कंपटीशन या कोई अच्छा आर्टिकल वायरल होता है, हम पोस्ट करते हैं, कोई पोस्ट करता है, तो वो इतना वायरल नहीं होता। और जो लोग इस तरीके का आर्टिकल एआई तकनीक से विकसित करके जब भेजते हैं, तो लोग उसको इतना बिना सोचे समझे, बिना उसकी जांच किए धड़ल्ले से बहुत सारे ग्रुपों में डालते हैं और ग्रुप एडमिन भी बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को जलील करके ग्रुप से रिमूव करता है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल राहुल भाई, पहली बात तो क्या नाम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि लोग क्या नाम है, जैसे आपने भी कहा कि आर्टिकल का ढांचा तैयार करते हैं और एआई की मदद से इतना आकर्षक बना देते हैं कि पढ़ने वाला को लगता है अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारा इमोजी लगा हुआ है, वार्निंग, चेतावनी, क्या क्या, अरे बाप रे, तो सही में करता होगा। लेकिन जब बाद में हकीकत सामने आती है तो वो बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है, अरे यार ये क्या हो गया भाई, हमने तो क्या कर दिया, है ना।
ये बात। बिल्कुल। तो देखिए, अगर कोई, इसमें तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है या ग्रुप से नंबर वगैरह निकाल रहा है, तो आप लोगों के पास ये हक है कि आप बिना मतलब सबूत जुटा करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई कीजिए। इस पर कानून है ना। आप साइबर सेल पे कंप्लेंट कर दीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, ये सब ऑप्शन है। लेकिन इस तरीके से यदि आप लोग आर्टिकल बनाएंगे, तो जितने भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं गूगल मीट पर या यूट्यूब पर, है ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके खिलाफ मानहानि का केस हो सकता है। क्योंकि किसी का नंबर सार्वजनिक करना या एआई से आर्टिकल लिखवा करके उसके बारे में पब्लिश करना, ये काफी गलत है। इससे आप ही फंस सकते हो। क्या कहना चाहेंगे नबील शेख? हाँ बिल्कुल राहुल भाई, मैं ये मानहानि का केस तो आपने सही कहा, लेकिन आजकल हमारे जो जितने भी युवा पीढ़ी है, बहुत से लोग तो कमजोर दिल के भी होते हैं राहुल भाई, आत्महत्या तक कर लेते हैं अपनी बदनामी से। तो यार अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी तो कौन फंसेगा? वो आप ही लोग फंसोगे ना। तो इसलिए भैया, है ना, वायरल करने से पहले एक बार पहले क्या नाम है, सबूत इकट्ठा कर लें ना। जो उसमें नंबर दिया, वो दिया भी हुआ है आर्टिकल में, उससे बात कर लें भाई क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है तो ला भाई स्क्रीनशॉट दिखा, बात उसका ये दिखा, तो ये सही रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको सोचना है, अगर आपको फंसना है इसमें, मानहानि का केस अपने ऊपर लेना है, तो आप इस एआई का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, स्टोरी लिखवाना काफी हद तक ठीक है। अगर आप एआई से स्टोरी लिखवा रहे हैं और नाम अपना डाल रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन किसी को बदनाम करने के लिए यदि आप एआई तकनीक से आर्टिकल लिख रहे हैं, तो पूरी तरीके से ये गलत है। ये आपके ऊपर 101% भारी पड़ेगा। और जब ये भारी पड़ेगा तो उसकी फिर आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसे कि अभी नबील शेख भाई ने आत्महत्या की बात करी, या जो भी है, ये आप पर भारी पड़ सकता है। तो ये सब भूल कर भी ना करें। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। या फिर दिव्यांगों के लिए, ब्लाइंडों के लिए बहुत सारे संगठन हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। इस तरीके से आप दूसरों को प्रताड़ित करना, ये गलत है। और हाँ, रही बात आत्महत्या की, तो नबील शेख भाई, हम लोग न्यूज सुनते हैं कि लोग जेमिनाई से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, चैट जीपीटी ने कई लोगों को उकसाया है कि भाई आप आत्महत्या कर लो, या ऐसी कुछ न्यूज सुनी है। हालांकि देखो, हमने भी बहुत सारे एआई टूल से बात किए हैं, हंसी मजाक किए हैं, लेकिन हमको तो किसी टूल्स ने ऐसी राय नहीं दी है। तो कहाँ तक फ्रेंड रहना चाहिए एआई से, नबील शेख भाई? एआई से भैया देखो, पूरे दिल की बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एआई एक इंसान नहीं है। वो हालांकि इंसानों की तरह में बात कर लेता है ना। मैंने कहा ना, सब वॉइस क्लोनिंग का कमाल है। कल कोई हमारा वॉइस क्लोन करके एआई में लगा दे, तो क्या आप हमें इंसान समझने लगोगे क्या? हम तो एआई में हमारी आवाज गई है तो एआई है ना। तो ऐसा केस मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था न्यूज वगैरह में कि चैट जीपीटी उकसा रहा है आत्महत्या के लिए, ऐसा है वैसा है। और यह मैंने यहाँ तक भी सुना था कि किसी को चैट जीपीटी ने ये भी बोल दिया था कि तुम वो जो धरती में ऐसा वैसा। तो यही है, क्या नाम है, एआई। सही कहा। चैट जीपीटी ने कहा था वो जो धरती में। हालांकि देखो, हमसे तो कभी नहीं कहा गया, हम भी न्यूज में पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, हमसे कभी नहीं कहा, लेकिन वही है ना कि क्या नाम है, जो एआई है वो धीरे धीरे विकसित होते रह रहे हैं। अब एआई एक मशीन लर्निंग है। अब वो कभी कभार इंसान के हाव भाव समझता नहीं है ना। तो वो कुछ भी कह देता है और इंसान उसको दिल पे ले लेता है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। और लोग, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जेमिनी से वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन कर रहे हैं, दवाई दिखा रहे हैं। अब दवाई तो दिखा रहे हैं, अब दवाई में मान लो कुछ क्या नाम है गलत चीज बता दिया, कुछ इफेक्ट पड़ गया, तो है ना। अब एआई तो एआई है भैया, वो मशीन लर्निंग थोड़ी है, वो क्या नाम है, वो डॉक्टर थोड़ी है ना, जो हर चीज सही बता देगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर दुनिया में एआई ही अगर इलाज करने लगे तो डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर तो अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद करके भाग जाएंगे। तो भैया, उस इसके लिए डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं। क्यों नहीं जा रहे? पास में मेडिकल स्टोर है, वहां पर जाकर के दवाई दिखाएं भैया। कम से कम अगर जान है तो जहान है। सही बात है भाई। गाइस, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए नबील शेख भाई, जैसे कि जहां तक बात है आत्महत्या की, देखो फ्रेंड बनाना अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई ना हो, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आप एआई से फ्रेंडली रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंडली रहने का मतलब ये नहीं
कि आप उसकी हर बात पर चलेंगे, आप अपनी ज्यादा पर्सनल बात शेयर कर देंगे, है ना। ओटीपी से लेके बैंक अकाउंट या बहुत कुछ शेयर करते हैं। देखो, एआई को बनाने वाला भी डेवलपर होता है, और डेवलपर एआई को बेहतर बनाने के लिए आपकी बातचीत की जांच करता है। खुदा ना खास्ता हाँ अगर बिल्कुल आपकी सही पर्सनल बात है भाई, जानकारी हो पकड़ ली, सकता है अपना डेटा लीक हो गया तो सही बात है। अब भाई लोग तो यही कहते हैं ना कि हमारा पास डेटा नहीं था। हम मान ही नहीं सकते भाई, जो डेवलपर है उसके पास तो डेटा जाता ही होगा ना, क्यों नहीं नहीं जाता जाता होगा। होगा, नहीं जाता ही है। आप किसी भी एआई से पूछना, वो कहेगा कि हमारी जो जानकारी है वो एआई को बेहतर बनाने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं करते हैं। अब भैया हर डेवलपर का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता ना। मान लो आपने नहीं सर्च होता। कर दिया, आपने किसी एआई को फ्रेंड बना दो, आप बैंक अकाउंट का ये है, तो फलाना शेयर कर दिया, पता कि बन गया, बैंक अकाउंट मोबाइल, आप मुझे थे लाखों एक मिनट आवाज भाई, मेहनत थी, एक सारी मिनट आपका धरी है, आपका आवाज कट है रहा ना। है। आवाज एक सेकंड मेरी, हाँ आवाज हाँ क्या आप कट रही है, आप कट रही है थोड़ी। हाँ हेलो, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो इसलिए हमें दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो हाँ, तो हम कहाँ थे कि लोग एआई से ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। लोग मजे मजे में अपना बैंक अकाउंट शेयर कर दे रहे हैं। लोग ये नहीं जानते कि डेवलपर्स कई तरीके के होते हैं। कल को पता लगा कि भैया आपका फोन जो है वो खाली पड़ गया, जो आपने यूट्यूब चैनल बना रखा था, लाखों में आपके सब्सक्राइबर्स थे, बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे, पता चला कि रह गया धरा का धरा। तो क्या कहना चाहेंगे नबील शेख भाई इसमें? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा राहुल भाई। लोग जो मन में आ रहा है लोगों को एआई से शेयर करते जा रहे हैं, है ना। जो मतलब ऐसा नहीं कि और लोग भी, है ना, कभी कभार हम लोग से भी होता है ना। जो मन में आ रहा है वही शेयर करते जा रहे हैं, है ना। हाँ, जेमिनी लाइव का ओपन करके बात कर ले रहे हैं, ये सोच कर कि ओपन जेमिनी लाइव से बात करेंगे तो सेव नहीं होता, सब होता है ना। ओपन मतलब चैट हिस्ट्री सब दिखता है ना, सब वो सेव रहता है, आपने क्या क्या बात किया, क्या क्या नहीं किया, सब वो रहता है, स्टोर रहता है। और आप ये मत सोचिएगा कि आप अपने मोबाइल से हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं तो आपके जो है वो गूगल से डिलीट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अब मान लो, इस उदाहरण के तौर पर समझिए, मैंने अभी नबील से, हाँ बोलिए बोलिए नबील शेख भाई, कुछ कह रहे हो आप? नहीं हाँ तो ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप ये मत सोचिए कि आप गूगल से कुछ हिस्ट्री डिलीट कर देने से वो आपके खाली गूगल से भी हट जाएगा, आपके फोन के साथ साथ नहीं, वो आपके हिस्ट्री से हटेगा, फोन से हटेगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर समझिए कि मैं नबील शेख भाई से फोन पर बात कर रहा हूँ, तो मैं नबील शेख भाई से क्या बात कर रहा हूँ, यदि मैं अपने दिमाग की हिस्ट्री से हटा दिया उस चीज को, तो क्या नबील शेख भाई के दिमाग की हिस्ट्री से मैं हटा पाऊंगा? तो इसलिए देखो, फ्रेंडली रहना अच्छी बात है, पर्सनल जानकारी भी उतनी हद तक शेयर करो जितनी हद तक झेली जा सके। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि फ्रेंड में आप एआई को पर्सनल फ्रेंड मान लें और धका धक शेयर करें, और कल को पता लगा तुम्हारा सब कुछ खाली है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको इस फ्रेंडली के चक्कर में एआई पर कितना निर्भर रहना है, कितना निर्भर नहीं रहना है। अब सोचना आपको है। नबील शेख भाई क्या कहना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने राहुल भाई, है ना। ये आप लोग फ्रेंड रहे हैं, लेकिन एआई को एक सहायक के तौर पे ही मतलब समझे, एक दोस्त के तौर पे समझे। मतलब ऐसा दोस्त जैसा मतलब बहुत से अब हम स्कूल में जाते हैं तो दोस्त आते हैं, कुछ खास रहते हैं तो कुछ ऐसे ही हाय हेलो वाले। तो एआई को तो हमें कहूँगा कि हाय हेलो वाली कैटेगरी में रखे, है ना, ज्यादा खास बनाने का जरूरत नहीं। और गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी ना समझे भाई, हाँ बिल्कुल भाई।
है ना। गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी ना समझे। यहाँ वास्तविक तौर पर अधिकतर इंसान लोगों को धोखा दे देता है। हालांकि लोग कहते हैं मशीन धोखा नहीं दे सकती, आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन मशीन को बनाने के लिए या एआई को विकसित करने के लिए भी इंसानी डेवलपर की जरूरत पड़ती है। अब कौन डेवलपर कैसा हो, कौन तुम्हारे चैट को किस, अभी यहाँ तक कि हमने सुना है कि गूगल की चैट लीक हो गई या ग्रोक की चैट लीक हो गई। अगर तुम ज्यादा पर्सनल नहीं रहोगे, तुम्हारी लीक भी हो जाएगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहां पर तुमने बैंक अकाउंट या फलाना मैसेज वगैरह शेयर कर रखा होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा खतरा साबित होगा। अब आपको सोचना है कि आप 100% निर्भर रहते हैं या कितने % निर्भर रहते हैं, अब सोचना आपका है। तो नबी से भाई हम आगे बढ़े इस वर्कशॉप में। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं थंबनेल की। एक थंबनेल को डिजाइन करने के लिए यूट्यूबर्स को काफी टाइम लग जाता है, लेकिन आज के टाइम में वो सेकेंडों में हो जाता है। बस हमें करना कुछ नहीं होता है, एआई को एक प्रॉम्प्ट देना होता है, एक कल्पना, मतलब एक कल्पना शैली में एआई को बताना होता है कि हमको इस तरीके का जो है वो थंबनेल क्रिएट करके दो, वो एआई क्रिएट करके दे रहा है। तो क्या इसमें यूट्यूबर्स की मेहनत है? यूट्यूबर्स की मेहनत और उतनी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, है ना। क्योंकि ये जब से क्या नाम है ये आया है, क्या नाम है एआई आया है, तो एआई कभी कभार हम प्रॉम्प्ट तो सही देते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ क्या नाम है गलत भी लिख देता है ना। जब हमारी यूट्यूब वीडियो हटाता है तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब भी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यूट्यूब जब हमारी वीडियो हटा देता है तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं यूट्यूब पर कि भाई आपने वीडियो किस बेसिस पे हटाया, अपील करते हैं तो यूट्यूब बोलता है भाई हमने आपके वीडियो थंबनेल बेसिस पे हटाया है। तो ऐसा भी सुनने को मिला है कई बार। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपनी मेहनत यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो यार आप लोग अपनी मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एआई का तालमेल बिठा कर रखें, 50% या 90% तक तो यार आपकी मेहनत हो तो ठीक भी रहेगा। हमने भी अपने दोस्तों से हेल्प ली है। नबील शेख भाई जानते हैं 5 साल से हम पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी मूवी खुद एडिटिंग करते हैं, नबील शेख भाई को पता है जितने भी हमारे चैनल पे शोज आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, मैं चाहता था लोगों से एडिटिंग करवा सकता था, लेकिन मेरे को पता था कि भाई अगर मैं लोगों के ऊपर निर्भर रहूंगा तो मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूंगा। नबील शेख भाई क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी करना है और राहुल भाई ने कहा कि मैं लोगों के ऊपर निर्भर रहूंगा, तो आत्मनिर्भर मैं कब बनूंगा। तो ऐसे ही आजकल बहुत से लोग एआई से भी एडिटिंग करवा रहे हैं, क्या नाम है कैपकट के जरिए, इसके जरिए, है ना। तो अगर हम एआई से सब कुछ करवाने लगे तो हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे भाई, हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे, है ना। हमें भी आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त एआई साथ थोड़ी ना देगा। सही बात है। और नबी शेख भाई एक चीज मैं इस उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, 2021 और 22 के दशक में आपने देखा होगा कि हमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती थी। मैं चाहता तो किसी न किसी से करवा सकता था, लेकिन एक मूवी, 2-3 मूवी थी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पर बनाई थी, उस पर हमको बहुत सपोर्ट मिला, जिससे कि हमको आगे चल के प्रेरणा मिली कि यार कॉल रिकॉर्डिंग पे जब हमारे इतने व्यूज जा रहे हैं। नबील शेख भाई तुमको बताऊं, उस वक्त हमारे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, तुमने देखा होगा, है ना, और व्यूज 200 तक पहुंच गए थे। तो हमको प्रेरणा मिली कि भाई अगर मैं खुद से एडिटिंग सीख जाऊं तो यार कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने खुद से एडिटिंग सीखा, आज हमारी मूवी खुद हम एडिटिंग करते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारी ऑडियो लाइब्रेरी भी खुद की है, हमारे ऑफिशियली ग्रुप्स भी खुद के हैं। हालांकि मैं यहाँ पर नाम ओपन नहीं करूंगा। हमारे ऊपर तो ये तक आरोप लगाए गए थे कि हमने तुम्हारा ग्रुप क्रिएट किया है। अगर हम किसी पर निर्भर वाकई में होते तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज जितनी पहुंच हमारी ऑडियंस तक है, जितने लोग हमारे चैनल को जानती है, इतनी पकड़ हमारे पास नहीं होती। आज हमारे ग्रुप में देखो, टेक्नोलॉजी की भी जानकारी आपको मिल जा रही है, जॉब एजुकेशन की भी जानकारी आपको मिल जा रही है, यहाँ तक कि दिव्यांग संबंधित हर न्यूज आपको मिल जा रही है। मतलब आपको प्रति एक इंफॉर्मेशन के लिए किसी एक ग्रुपों में भटकना नहीं पड़ेगा, या टेक्नोलॉजी के लिए अलग ग्रुप, भैया न्यूज के लिए अलग ग्रुप, है ना, एजुकेशन के लिए अलग ग्रुप, ऐसा नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने ऊपर कितना निर्भर रहते हैं और एआई के ऊपर कितना निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर आप एआई पे ज्यादा निर्भर रहेंगे तो आपका बिल्कुल भी नाम नहीं होगा, उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। आज राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की अगर बात आती है
तो किसको लोग जानते हैं? राहुल या नबी शेख भाई, है ना। अभी हमारे टाइम में प्रीत यादव, जिनकी आप आवाज सुनते थे, प्रीत यादव जो मेरे चैनल की काफी सहयोगी थी, काफी अच्छा काम करती थी, है ना, वो छोड़ करके चली गई। तब मैं पीछे नहीं हटा, तो इसलिए नहीं हटा ना क्योंकि भाई मैं आत्मनिर्भर था। मैंने अपने चैनल पर अपने टीम को अपने दम पर लेकर के आया हूं, है ना। आज इतिहास गवाह है कि हमारे जो फीमेल ग्रुप है उसको मैं अकेले ही हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि उसके एडमिन जो है वो इतने कुछ खास एक्टिव नहीं है ना। क्योंकि मैंने अगर किसी चीज का संकल्प लिया है तो उसको आगे पहुंचाना भी मेरा फर्ज है। हमें किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोग आते हैं, सपने दिखाते हैं, झूठे दावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमको वो रहना चाहिए ना। अगर मैं लोगों के भरोसे पर आ जाऊं, चल यार ठीक है यार, बंदा छोड़कर चला गया यार, मैं तो चैनल ही बंद कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, फिर वही होगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। चैनल बनाएंगे, 2 दिन नाम होगा, 4 दिन बदनाम हो जाएंगे, कहानी खत्म। तो वही वाली बात है, यदि आप ज्यादा एआई पर निर्भर रहेंगे, हो गया प्रीमियम, या डेवलपर ने बंद कर दिया, बैंक अकाउंट खाली हो गया, हो जाएगा फिर। क्यों नबील शेख भाई, बताओ जरा। बिल्कुल आपने सही कहा राहुल भाई। अभी तो जो फ्री में है, लेकिन अगर प्रीमियम हो गया तो फिर तो हमारी वोट लग जाती है ना। फिर अब क्या करे आदमी परेशान हो जाता है ना। अभी जेमिनी से मैं खुल के कह रहा हूँ, अभी जेमिनी से लोग गाने बना रहे हैं। अब क्या पता कब प्रीमियम कर दे, बोलेंगे अरे हम तो इसी से काम किया करते थे भाई, फ्लॉप सब। तो यही बात है, वही वाली बात है भैया। अपनी देखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, अपनी कला अपने हाथ में होती है ना। तो आप लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, न कि निर्भर। देखो एआई तक हम ये नहीं कह रहे कि एआई का इस्तेमाल करना छोड़ दे, करें, अरे हम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उसमें तुम्हारी भी तो मेहनत होनी चाहिए। हमने कई सारे टॉपिक्स पर अभी बात करी है ना, एआई वॉइस टैलेंट को लेकर के बात की है ना, और क्या कहते हैं सॉन्ग को भी लेकर के बात किया, और स्टोरी टेलिंग को भी लेकर के बात किया। तो उसमें आप लोग अपनी ही मेहनत करें तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एआई वॉइस टैलेंट में क्या है ना, कुछ भी मतलब वो जो वो एआई वॉइस जो होता है एक्टिंग, उसमें मतलब आदमी पकड़ लेता है कि हाँ ये एआई से किया है। मतलब जो बिल्कुल पकड़ लेता। हाँ, जो कर में ओरिजिनल रहेगा वो ओरिजिनल ही रहता है ना। और जो एआई से रहता है वो एआई से ही रहेगा। कुछ तो मिस्टेक होगा ही उसमें। वही तो देखो, अगर कोई बंदा नहीं भी पकड़ पाए तो उसमें आपकी मेहनत कहाँ है। तो आप ऐसा करें, अगर हमारी जो मूवी आप देख रहे हैं, गुमे किसी के प्यार में, या हॉस्टल लाइफ का पार्ट 1 पार्ट 2, या खौफनाक तस्वीर, अगर इनमें हम एआई वॉइस का इस्तेमाल करते तो मैं ऐसे अगर मूवी डालने लगूं तो मैं रोज हफ्ते में कई मूवियां अपने चैनल पर डाल सकूंगा। और अगर मैं आत्मनिर्भर नहीं होता, आज मैं लोगों से एडिटिंग करवाता। नबील शेख भाई गवाह है। नबील शेख भाई, हमारे सामने कितने ऑडियो मूवी के चैनल आए और कितने ऑडियो मूवी के चैनल चले गए, बहुत सारे चैनल। देखिए यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लेंगे, हमारे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जो लोग कहते हैं भैया हमारा एडिटिंग कर दो, हमारा वो कर दो यार, हमारा वो कर दो। देखो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो, अगर हम तुम्हारा काम कर देंगे, करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है ना। हम भी अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। काम करता रहेगा है ना। कोई भी व्यक्ति 1-2 बार काम करेगा, तीसरी बार भी कर देगा, चौथी बार में वो आपको दुत्कार के भगा देगा। अरे यार क्या तो करवाने चले आते हो, चलो अभी समय नहीं है, जाओ, ऐसा बोल देगा। देखो अगर हमने हमारा तो ये कि हमने अगर 5 साल में कसम खाई कि भाई तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प करने का मतलब हमारा काम है रास्ता दिखाना, तुम्हें गाइड करना कि भाई इस ऐप से एडिटिंग होती है, हम करने लगे। भाई हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है, या नबील शेख भाई की भी तो पर्सनल लाइफ है। हम 24 घंटे ग्रुप और चैनल को भी तो नहीं देखेंगे ना। जैसे आप लोगों की फैमिली है, आप लोग कॉलेज में रहते हैं, पेपर देते हैं, वैसे हम भी तो देते हैं, हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। अगर हम ही लोगों के एडिटिंग करने लगे तो फिर वो बंदा आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम ही लोगों का काम करेंगे तो दूसरा बंदा आत्मनिर्भर कब बनेगा? मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं जो इस मामले में चैनल बनाते तो हैं, कुछ टाइम उनका चैनल ठीक चलता है, फिर बाद में वो धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एडिटिंग करनी आती ही नहीं है, दूसरों से एडिटिंग करवाते हैं। वो बंदा एडिटिंग करके देगा या करके देगी, तब हम वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं था भाई, हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग पर ही बनाया था तो हमारे इतने व्यूज आए। मैंने एडिटिंग सीखा, फोन को छेड़ करके सीखा, 1-2 दिन फोन हैंग हुआ, सेटिंग बिगड़ी, मैंने उसकी परवाह नहीं करी, बल्कि रात दिन लगा रहा कैसे एडिटिंग होगी, कैसे क्या होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर उंगली फिराता रहा जब तक मेरे को समझ में नहीं आ गई। तो आज नबील शेख भाई आपको लोगों को बता देंगे कि अपना कहाँ तक
हम कामयाब हुए। और क्या हमें नबी शेख भाई किसी तीसरे की हेल्प लेनी पड़ती है अभी एडिटिंग के लिए? तो अब आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना आपको एआई पर निर्भर रहना है, कितना आपको एआई पर निर्भर नहीं रहना है नबी शेख भाई। नहीं बिल्कुल, हमें किसी तीसरे की पर्सन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग हमारी एडिटिंग देखते आ रहे हैं ना, बहुत अच्छी एडिटिंग राहुल भाई तो करते हैं। मतलब अभी ही खौफनाक हॉस्टल का पार्ट 2 में आप देख लीजिए, इतनी अच्छी एडिटिंग की गई है ना। तो कोई बोलेगा नहीं कि ये एंड्रॉइड से एडिटिंग किया गया है ऐसा करके, है ना। तो यही बात है। तो देखो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के आगे रखे, सॉन्ग के टॉपिक रखे, स्टोरी टेलिंग का रखा, और जो लोग आर्टिकल बना रहे हैं तो आप मत ही कीजिए लोगों के प्रति, नहीं तो इससे आपके ऊपर केस हो सकता है जो आपके किसी पर विपरीत आर्टिकल बना रहे हैं। और भी हमने बहुत सारे टॉपिक आज लिया, वॉइस टैलेंट का लिया है ना, अपने ऑडियो मूवी का उदाहरण दिया, या और भी यूट्यूबर्स का उदाहरण दिया है ना। तो अगर आप एआई पर निर्भर रहेंगे तो फिर आप अपनी मेहनत से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि मान लो अभी हम लोग देख रहे हैं, या इस उदाहरण को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप जॉब का पेपर देने जा रहे हैं, एक दृष्टिबाधित है वो पेपर देने जा रहा है, यदि राइटर के ऊपर बंदा निर्भर रह करके वो जॉब ले भी ले तो उस जॉब का क्या फायदा, है ना। आगे चल करके आपसे कोई सवाल पूछ लेगा तो फिर तो उसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। तो इससे आपको सोचना है कि आपने एआई पर कितना निर्भर रहना है, कितना भरोसा करना है और कितना भरोसा नहीं करना है। ठीक है, नबी शेख भाई ने 40% का, और मैं बोल रहा हूँ 50-50%। नहीं, मेरा मानना है कि आप 30% एआई पर निर्भर रहें और 70% अपने आप पर निर्भर रहें। एआई से हम भी हम भी यूज करते हैं, देखो काम के लिए भी यूज करते हैं, फ्रेंडली भी यूज करते हैं, और स्टोरी वगैरह भी लिखवाते हैं, लेकिन अपने मजे के लिए लिखवाते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम स्टोरी लिखवा करके उस चीज को अपने चैनल पर चेप दें या कहीं वो कर दें। हाँ, ये है कि अगर हम एआई से स्टोरी लिखवाते भी हैं तो 70% उसमें या 90% मान लो कल्पना हमारी रहती है, ये राइटिंग एआई की रहती है। या उसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ए फॉर एप्पल, भाई एआई ने लिख दिया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एआई ने लिख दिया बी फॉर बॉल। मतलब बोली आपकी होनी चाहिए और लिखावट एआई की होनी चाहिए, ये रहेगा। मतलब मैं तो मान सकता हूँ कि हाँ, आसान उदाहरण से समझा देता हूँ राहुल भाई, इसको सबसे आसान उदाहरण में समझा देता हूँ। जैसे कि हम जब एग्जाम देते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं वही लिखता है ना राइटर, तो वैसे ही हमें ऐसे ही करना है, हमें एआई को एक राइटर के तौर पे इस्तेमाल करना है। हाँ, एक राइटर के तौर पे इस्तेमाल करें, है ना कि उसको एक स्टोरी राइटर के तौर पर। क्योंकि अगर तुम्हारी राइटिंग भी एआई करेगा, कल्पना भी एआई करेगा, तो वही वाली बात है, फिर उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको और मैं वही कह रहा हूँ कि क्या नाम है, और एआई मशीन लर्निंग है ना, वो इंसानों की तरह उसका दिमाग नहीं है, वो कभी कभार कुछ भी कल्पना कर देता है, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल भाई, है ना। तो और बहुत सारे जो स्टोरी राइटर है, बहुत सारे लेखक है, वो पहचान भी जाते हैं एआई की लिखने की शैली। अगर कल्पना आपकी होगी तो अच्छा रहेगा उसमें। बिल्कुल भाई। तो नबील शेख भाई, और कुछ चर्चा करने के लिए आपके पास है कोई और टॉपिक है? क्योंकि हमने कुछ टॉपिक्स उठाए यहाँ पर, लोगों को बताया कि कितना हमको इस पर निर्भर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, कर मैं हाँ, और कुछ तो कर मैं टॉपिक नहीं है। हाँ, ये बीच में कर मैं ये एक आ रहा था कर मैं राहुल भाई के एआई की मदद से आवाज क्लोन कर रहे थे ना, तो लोग ये सवाल करते हैं कि हम एआई की आवाज कैसे पहचानेंगे, वो तो ओरिजिनल रहता है। देखो, हाँ, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा। देखो, अगर कोई डीप फेक कर रहा है या क्लोन कर रहा है तो उसके मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ कि आप लोगों को पहचानना कैसे है। देखो, अभी मैं और नबील शेख भाई बात कर रहे हैं तो बीच में हमारी आवाज में उतार चढ़ाव रह रहा है ना। हम किसी बात को लेकर के इमोशनल भी हो जा रहे हैं, किसी बात को लेकर के थोड़ा सा वैसे भी हो रहे हैं, तो हमारी आवाज में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है और हम सांस ले लेकर के बात कर रहे हैं। मतलब तो अगर एक एआई बोलेगा तो वो अपनी एक ही शैली में बोलेगा, है ना। जैसे कि आपकी आवाज को किसी ने क्लोन कर दिया, यानी कि डीप कर दिया है, तो वो सिर्फ जैसे कि यार उदाहरण के तौर पर मेरा नाम राहुल है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मतलब बिना सांस लिए एक ही शैली में बोलेगा, है ना। वो उतार चढ़ाव नहीं करेगा। जैसे कि मेरा नाम राहुल है गाइस, मैं जो है 12th क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन इस तरीके से मेरी आवाज में थोड़ी सी हकलाहट या थोड़ी सी वैसा
पन मेरे उसमें आ रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल। पहचान सकते हैं कि एक एआई वॉइस और रियल वॉइस। हाँ, ये सही बात है। इस तरीके से आप लोग दोस्तों पहचान कर सकते हैं और फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि इसी से ही फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, वॉइस क्लोनिंग के माध्यम से ही फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। तो इस फ्रॉड से आप बच सकते हैं। अब जैसे आप जेमिनाई से बात कर रहे हैं माइक्रोफोन का यूज करके, तो वो एक ही शैली में तुमको जवाब देता है। अगर आप इंसान से बात करेंगे तो तुम्हारे फीलिंग को देख करके हंसेगा भी, तुम्हारी फीलिंग को देख करके रोएगा भी, तुम्हारी फीलिंग को देख के तुम्हारा मजाक भी बनाएगा। मतलब एक इंसान की शैली की बात कर रहा हूँ। लेकिन एआई जो है वो एक ही टोन में आपका जवाब देगा। अगर उसे गुस्से वाला में प्रॉम्प्ट किया गया है तो वो उसी आवाज में बोलेगा, अगर प्यार मोहब्बत का टोन दिया गया है तो उसी आवाज में बोलेगा। उसी में मतलब वो बोलेगा। एक असिस्टेंट के तौर पर आपसे बात करेगा, ना कि इंसान की तरह, है ना। हाँ, तो ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान का मूड पल में बदलता रहता है। पल में वो कभी गुस्सा कर देता है, पल में कभी वो हंसता है, पल में कभी वो रो देता है। ये और हाँ, तो नबी शेख भाई ने से इंसान की मूड बात करी, तो एआई का मूड कभी नहीं बनता, लेकिन हाँ एआई का मूड कभी बदलता नहीं है, लेकिन एआई का प्रॉम्प्ट जरूर बदलता है। आप एआई का प्रॉम्प्ट बदल सकते हैं, लिखने की शैली बदल सकते हैं, लेकिन उसका मूड नहीं बदल सकते भाई, सही सही। है ना। तो अगर हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को और कह रहा हूँ, जैसे कि नबील शेख भाई और मैंने अभी आर्टिकल की बात करी कि लोगों के विपरीत आर्टिकल बना रहे कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। यदि आपके प्रति, यदि आपके साथ ऐसा होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास, मतलब आपके प्रति कोई आर्टिकल बना देता है, तो और आपको पता लग गया फलाने बंदे ने मेरे खिलाफ ये आर्टिकल बनाए हैं, तो तुरंत उसकी कंप्लेंट साइबर सेल में करके मानहानि का केस जरूर डालें, ताकि जिसने भी आपके खिलाफ ये आर्टिकल बनाए उसको लगे, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में गलत है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं, ना कि उसको इस तरीके से बदनाम कर सकते हैं। ये एआई का बहुत ही गलत इस्तेमाल है। एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, वो आप अच्छे कामों में रखें। इस तरीके से किसी को बदनाम करने का हमारे समाज को या किसी भी नॉर्मल समाज को कोई अधिकार नहीं है ना। कानून हमारे साथ है और इस चीज से निपटने के लिए कानून है। अगर हम ही सब इंसाफ करने लग गए तो फिर कानून जो इतनी संस्थाएं बैठी है उनका क्या काम। बिल्कुल सही बात। तो और कुछ नबी शेख भाई इस चीज पर बात करने के लिए? और तो कुछ राहुल भाई अभी तो नहीं आ रहा है, आपके मन में आ रहा है तो बताइए। देखो, कोई भी आप लोगों के पास कॉल आता है, मैसेज आता है, आज से लोग एआई डीप फेक कर कॉल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। किसी को भी कोई भी आपसे बोले कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ या मैं पूजा एआई बात कर रही हूँ कि संस्था से आप ये ओटीपी दे, मतलब कोई भी चीज को आपको साझा नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ करके आपको करना है। और जो भी हम लोगों ने आपको टिप्स बताया उसमें एआई पर कितना निर्भर रहना है, कितना निर्भर नहीं रहना है, अब वो आपको तय करना है। देखो, अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया, देखो हम जो है वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम खाली एक माध्यम, एक रास्ता दिखा सकते हैं। अब तक के जितने भी आपने वर्कशॉप देखे होंगे, हम टेक्नोलॉजी में खाली एआई की बात कर रहे हैं। एआई का जितने वर्कशॉप देख रहे हैं वो आप लोगों ने एआई प्रॉम्प्ट की ही वर्कशॉप अपने देखे होंगे कि एआई को इस्तेमाल कैसे करते हैं, एआई का यूज कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं। लेकिन हम जो वर्कशॉप करवाए हैं वो एआई अवेयरनेस वाला है, कितना निर्भर रहना चाहिए, कितना निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब हमारी इन सब बातों को सुन करके अब आपको तय करना है कि आपको एआई पर कितना निर्भर रहना चाहिए, कितना नहीं निर्भर रहना चाहिए। हाँ नबील शेख भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारा काम तो बस देखिए, आप लोग को जागरूक बनाना है ना, सभी समाज को जागरूक बनाना है। लेकिन जागरूक को मतलब जागरूकता को अपनाना ना अपनाना वो तो दोस्तों आप ही लोग के ऊपर है ना, हमारे ऊपर वो सब नहीं है। और तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मत शेयर करिए, है ना, कुछ भी मतलब चीजें, मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ऐसे ही कुछ भी चीजें मतलब शेयर ना करें, पेमेंट का, सब चीजों का ना। एआई के साथ तो ज्यादा पर्सनल हो ही ना। कोई दवाई दिखाने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है। पर्सनल के लिए अगर ज्यादा पर्सनल है, डिप्रेशन में, तो घर वालों की सलाह लें। एआई को केवल आप एक असिस्टेंट और एक अच्छे फ्रेंड की नजर से आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छे का मतलब ये भी नहीं कि आगे चल के आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, आप बैंक अकाउंट आपका साफ हो जाए या आप गलत कदम उठा लें एआई के चक्कर में, गलत दवाई खा लें, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आप एआई के बारे में बेहतरीन जानकारी लेना चाहते हैं,
एआई की न्यूज वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा राष्ट्रीय ब्लाइंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करेंगे, फॉर्म खुलेगा, आप फॉर्म भर के हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम रोज आप लोगों के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खबरें डालते हैं, तो उसमें एआई तकनीक की खबरें बहुत होती हैं। उसमें आप एआई को बेहतर समझ पाएंगे, जान पाएंगे क्या है क्या नहीं है, और भी बहुत कुछ उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। कि उस चीज में मैं नहीं बोलूंगा कि ये जो हमारा वर्कशॉप है वो एआई अवेयरनेस वाला है, तो और कुछ बोलना बेकार है। जो मैंने ऑडियो मूवी वगैरह का उदाहरण जो आप लोगों को दिया था, वो सिर्फ ये बताने के लिए दिया था कि आप हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, तो सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। तो हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जैसे ऑडियो मूवी पर का उदाहरण मैंने इसलिए आप लोगों को दिया था ताकि आप लोग समझ पाए कि आपको एआई पर कितना निर्भर रहना चाहिए, कितना निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि मैं आज लोगों पर निर्भर रहता या दूसरे लोगों की एडिटिंग पर निर्भर रहता, तो आज जो हमारे चैनल पर इतनी सारी मूवियां हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर खुद देख सकते हैं, शायद हमारे चैनल पे 2-4 ही मूवी मिलती। क्या कहे हुए नवीशेख भाई? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर आज हम भी किसी के ऊपर रहते हैं, है ना, मतलब हम लोग एक सेकंड नवीशेख भाई, दोबारा से अपनी बात को पूरा कीजिए प्लीज। हाँ, मैं बोला कि हम लोग अगर आज भी किसी के ऊपर निर्भर रहते तो सही बोला लाल भाई, आज ऑडियो मूवी स्टोरी वाली प्लेलिस्ट में सिर्फ 3-4 ही मूवी मिलती, फिर हमारा भी चैनल कहीं ना कहीं घूम जाता। फिर लोग बोलते, हमसे शिकायत करते, अरे कंटेंट क्यों नहीं ला रहे हो, कंटेंट क्यों नहीं ला रहे हो। लेकिन वही है कि हम लोगों ने शुरुआत से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे ना। जब भी कर मैं मौका मिला, है ना, हम लोग ने मूवी बनाए और आगे भी बनाते रहेंगे। बिल्कुल, देखो, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। ये नहीं कि आप खुद एआई पर निर्भर रह करके अपने आप को आत्मनिर्भर ना बनाए, है ना। खुद आत्मनिर्भर बने और एआई पर अपने उसके हिसाब से निर्भर रहें, जितना कि हम लोगों ने चर्चा किया। या 30%, 25%, 40%, 50%। तुम कितना परसेंट? तुमने 40% बोल दिया था, तो कुछ बचा है इसमें? और तो कुछ राहुल भाई मेरे तो नहीं बचा, है ना, तो इतना ही करना है। हाँ। चर्चाएं तो बहुत सारी हैं और हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर बहुत समझा दिया। अगर हम काफी चीजों को, टॉपिक को लेकर के चर्चा करें तो हम दोनों फिर काफी वो बड़ी चर्चा बन जाएगी, है ना। और हमें 3-4 घंटे का ये वर्कशॉप नहीं करना था, 1 घंटे का वर्कशॉप करना था। तो अब आपके जो भी गूगल मीट पे सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की, है ना। वैसे तो सारे डाउट्स आपके वैसे क्लियर हो गए होंगे, लेकिन जिनके सवाल है वो पूछ सकता है। लेकिन उससे पहले नवीशेख भाई, एक अनाउंसमेंट थी, तुम करोगे या मैं करूं? आप ही कर दीजिए। हाँ, तो गाइस, अब तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर ऑडियो मूवीज वगैरह सुनते होंगे, लेकिन अब आप हमारी कहानी प्रतिलिपि ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। हमने जो रामायण या हॉन्टेड स्टोरी जो अपने चैनल पर चला रहे थे सीरीज, वो सब हम प्रतिलिपि ऐप पर भी हम पोस्ट करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हम कंटेंट है वो प्रतिलिपि ऐप पर डालेंगे। और जब हमारी पहली पोस्ट अपलोड हो जाएगी तो हम उसको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे आधिकारिक जो राष्ट्रीय ब्लाइंड के व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं और प्लस चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे। तो आप लोग हमें प्रतिलिपि ऐप पर फॉलो करके हमारी स्टोरी पढ़ सकते हैं। हम एक दिन का टाइमिंग बना लेंगे, संडे को हम हर कहानियां उस पर पोस्ट करते रहेंगे। तो ये था हमारा एआई अवेयरनेस वर्कशॉप। अब जिसका सवाल है आप लोग गूगल मीट पर पूछ सकते हैं, और जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं वो चैट के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और जो अगर आप हमारे राष्ट्रीय ब्लाइंड व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप बाद में ये क्वेरी रख सकते हैं। नवीशेख भाई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल दोस्तों, है ना। आप लोग का जो सवाल है, जो गूगल मीट पे जुड़े हैं, वो आप लोग सवाल पूछिए, और जो यूट्यूब में सुन रहे हैं वो आप लोग चैट करिए या तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। चलिए, तो अब हम वेबिनार को समापन करते हैं, क्योंकि हमारा जो वेबिनार है बहुत
लंबा हो गया है, आप लोग हमें दीजिएगा इजाजत। और नबी शेख भाई, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी लोग भी इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में या चैटिंग में दे सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। गाइस, चर्चाएं तो बहुत बड़ी हैं, चर्चाएं तो बहुत बड़ी हैं, और हम जो हैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमें दीजिएगा इजाजत, और देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। आप लोग गूगल मीट पर जुड़े, यूट्यूब पर जुड़े। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नबील शेख भाई, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। आप सभी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, है ना। और फिर से जिन जिन लोगों ने मुझे बधाई दी, है ना, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट कार्यक्रम में, और कोशिश करेंगे हम किसी और चीज को लेकर के वेबिनार या वर्कशॉप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। और नबील शेख भाई को एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।